नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दैनिक जीवन में विज्ञान। विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं जो कि हमारे साथ डेली के रूटीन में ये घटनाएँ घटती रहती हैं और इन घटनाओं से हम रूबरू रहते हैं, फिर भी हम नहीं जानते कि ये घटनाएं क्यों घटती हैं, कैसे घटती हैं। उन सभी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला प्रश्न हमारा बन जाएगा। प्रथम प्रश्न हमारा रहेगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? आपको बताना पड़ेगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर। प्रश्न नंबर 2 की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा हमारा एनीमोमीटर किसका मापन करता है? एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि पवन वेग का। किसका मापन करता है? पवन वेग का मापन करता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की हम बात करते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे प्रश्न बनते हैं समझेंगे जरा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। प्रश्न नंबर 4 की यदि हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न बनेगा, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने ये इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ का। किसका यूज़ किया जाता है? पॉलीग्राफ यंत्र का यूज़ किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब और बहुत ही करारा प्रश्न है और इससे हम समझेंगे कि कौन सा ये बनेगा। देखिए किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। मतलब कहने का ये बनेगा, तात्पर्य इससे ये रहेगा कि न्यूटन ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, उससे पहले ही एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये सब बता दिया था कि सारी वस्तुओं का जो आकर्षण होता है वो पृथ्वी की ओर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले बता दिया था। चलिए प्रश्न नंबर अगले की बात करते हैं। सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी से। देखिए हम समझते हैं जब भी हम रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो वहाँ पे एक सड़क के बीच और हमारे पैरों के बीच घर्षण प्रक्रिया की जो वृद्धि होती है उसके कारण हम चल पाते हैं, परंतु बर्फ़ में जो घर्षण होता है वहाँ बर्फ़ में घर्षण की कमी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6वां भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। घरों तथा गांव में जलने वाले दिए में बत्ती में तेल नीचे से ऊपर की ओर किस प्रणाली के माध्यम से आता है? तो आप सभी जानते हैं कि घरों में क्या होता है कि जब भी कभी हम दिया जलाते हैं तो दिए से जो नीचे केरोसिन भरा हुआ होता है, जो ऑयल भरा हुआ होता है, वो एक बत्ती के माध्यम से ऊपर की ओर आता है। तो वो ऊपर की आने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण वो आगे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। चलिए किसान अपनी खेती को पानी लगाने के पश्चात क्यों जोतता है? ऐसा क्या कारण है कि किसान जब भी कोई फसल काटता है उसके बाद उसमें पानी लगाता है फिर उसके बाद जोत देता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकत्व प्रक्रिया को ख़त्म करने के कारण वो क्या करता है, उसमें अपना केशिकत्व प्रक्रिया को, केशिकत्व को ख़त्म कर देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, उसमें केशिकत्व ख़त्म हो जाता है और
फिर उसमें वो अपनी फसल को लगा लेता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो देखें, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जिस दौरान हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं उस समय हमारे पेन जो हमारे पास होता है उसकी स्याही जो है वो निकल जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इसका आंसर करेंगे, सभी इसका आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको टाइम भी देता हूँ, आप सभी इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब में कमी होने पर। दाब में कमी होने पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके ताप पर। उसका जो ताप होता है जिस कारण वो चमकता है उसका रंग उसी पर निर्भर करता है, उस पे ताप पर। तो सही आंसर हो जाएगा उसके ताप पर। उम्मीद करते हैं ये बेहतरीन प्रश्न, दैनिक जीवन में विज्ञान हम सब देखते हैं, घटती रहती हैं घटनाएं, परंतु हम पता नहीं लगा पाते कि वो क्यों ऐसा होता है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।